ओम शांति। इस देह के भव्य भाल पे विराजमान मैं एक तेज पुंज हूँ। मैं एक दिव्य सितारा हूँ, चमकती हुई मणि हूँ। मैं एक पवित्र बूंद हूँ। मैं एक ज्योति का कण हूँ। अव्यक्त वातावरण, संपूर्ण मौन, मन शांत, बुद्धि स्थिर, तन और मन की सारी चंचलता समाप्त। वायुमंडल में शांति का प्रवाह। फैला हुआ। मैं आत्मा अपने अंतर मन की गहराइयों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अपनी मन की स्थिति को देखना है। हर परिस्थिति में मेरा मन कभी बहुत खुश शांत तो कभी थोड़ा उदास। आज अपने मन की यात्रा करनी है। मन शांत, मैं आत्मा अपने भीतर प्रवेश करती हूँ। ये मन की यात्रा है। चेतना की परतों को खोजती जाती हूँ। कुछ देर के लिए दोनों आंखों को बंद कर सकती हूँ। अपने मन के अंदर उतरना है। मन की गहराइयों को देखना है। ये जीवन कितना
आगे बढ़ चुका है। इधर उधर देखना, चिंतन और प्रदर्शन में, बाहर मुक्ता में इस मन की आंतरिक शांति अनदेखी सी रह गई है। मन की गहराइयों में उतरना है। ये अंतर जगत की यात्रा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परतों को खोलना है। अपने सारे जीवन को देखना है। जीवन की इस अंतर यात्रा में देखना है कब कब हमने क्या क्या भूले की, क्योंकि क्या क्या हुआ था जीवन में, क्यों हुआ था। जीवन की इस यात्रा में स्वयं को साक्षी बन स्वयं की जीवन यात्रा को देखना। भिन्न भिन्न परिस्थितियों को याद करना। शरीर स्थिर, देह में संपूर्ण स्थिरता। ये शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया है। शरीर स्थिर तो मन भी स्थिर, क्योंकि तन और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन शांत तो शरीर शांत, और अगर शांत शरीर है, स्थिर है, तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। अपने बॉडी को रिलैक्स करना है, शांत करना है। दोनों पांव रिलैक्स, स्थिर, शांत। पीठ, पेट, छाती रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, दोनों हाथ स्थिर, गर्दन शांत स्थिर, समस्त मुखमंडल शांत स्थिर है, ढीला छोड़ दीजिए। शरीर स्थिर, मन भी शांत। तन बिल्कुल शांत।
मन भी शांत है। देख रही हूँ साक्षी रूप में। अब मानस पटल पर अपने जीवन यात्रा के बचपन के क्षणों को याद करना है। जीवन की शुरुआत कहाँ हुई, जन्म हमारा हॉस्पिटल में हुआ कि घर में? वो घर देखते जाना है मानस पटल पर। वो माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्य, हमारा भला चाहने वाले सहयोगी जन, कैसा था हमारा बचपन। बचपन की क्या क्या स्मृतियां हैं, उसे मानस पटल पर देखते जाना। तो बचपन में खेलना, खिलौना, झूला, वो बचपन के मित्र, वो हंसना, वो छोटी छोटी बातों पर रूठ के रोना, क्या क्या याद आ रहा है अपने जीवन से। क्या संस्कार थे। क्या क्या याद आ रहा है, देखते जाना है। बचपन का स्कूल, पढ़ाई, वो किताबें, वो कविता, क्या क्या याद आ रहा है। बढ़ते जाना है जीवन में, इस जीवन की यात्रा को देखते जाना है। उस घर को देखना है जहां हम बड़े हुए। वो कैसा घर था। वो हमारा शहर, गांव, जहां हम पले बढ़े। वो बचपन के दोस्त, लड़ना झगड़ना, खेल कूद। क्या उस समय भी जीवन में कोई समस्या थी या बस मौज ही थी, आनंद ही था। खाना, खेलना, सोना, वो मौज मस्ती बेफिक्री का दिन। अगर उस समय भी कोई दुख की बात थी, क्या थी, क्यों थी, बस उसे देखना है साक्षी भाव से, एक फिल्म की तरह। जीवन में कुछ अच्छा घटा था,
या कुछ बुरा हुआ था, देखना है, केवल देखना है, घृणा नहीं करनी है कि ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों किया, क्यों यह घटा। बस देखना है साक्षी भाव से। सुख दुख की जो भी घटनाएं याद आ रही हैं बचपन से। शरीर बिल्कुल स्थिर, मन शांत, अपने जीवन में स्वयं की यादों बचपन से बढ़ते हुए देखते जाना है आगे। कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या स्मृतियां आ रही हैं और आगे बढ़ना है जीवन यात्रा में। क्या क्या इच्छाएं थी, क्या जो जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं अच्छी थी या व्यर्थ थी, अनावश्यक थी, सार्थक थी। या उस समय इच्छा पूर्ण हो जाए ऐसी एक प्रबल इच्छा थी। क्या क्या चाहना थी हमारी। बड़े होने पर हमारा कॉलेज, क्लासरूम, टीचर्स, फ्रेंड्स, पढ़ाई को आना और जाना, पढ़ाई का स्ट्रेस, वो आनंद या परेशान थे, कुछ बनना है, कुछ करना है। परेशान थे हम उस समय, नौकरी करनी है, मन में स्ट्रेस था। देखते जाना है उस समय युवा अवस्था में हमारी मन की अवस्था कैसी थी। कितनी भागा दौड़ी थी। जीवन की यात्रा और आगे बढ़ना है, देखते जाना है मन के पर्दे पर। आगे नौकरी किया या दुकान या कुछ भी नहीं किया, या कुछ बन गए, तो उस समय मन की स्थिति कैसी थी। मन में सफलता अनुभव हो रही थी या असफलता। हम जितना करना चाहते थे वो कर पाए या नहीं, क्या अनुभव हो रहा। संसार की इस भागा दौड़ी में मन कितना स्थिर है या उलझा हुआ है। युवावस्था के क्या सपने थे,
और आगे जब बाबा का ज्ञान किसी ने सुनाया, मन की स्थिति क्या थी? जब हम पहली बार सेंटर गए, क्या फील हुआ? वो बहने जिन्होंने ज्ञान दिया, टोली खिलाई, प्रेम दिया, सम्मान दिया, मन को कितना शांति, सुकून और सुख मिला। फिर अचानक से जीवन ने एक करवट बदली। सत्य ज्ञान मिला, सही सोच समझ मिली। ज्ञान एक प्रकाश की तरह। मधुबन की पहली यात्रा मानस पटल पर, वो मधुबन का अनुभव, वो भीड़ भाड़, मधुबन का भोजन, मधुबन में अमृत वेला, वो सेवा में उमंग उत्साह, बाबा मिलन का अनुभव। मन में कितनी खुशी थी। सब देखते जाना है निरंतर मन की यात्रा में। बाबा के ज्ञान से मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया है। पहले कैसी सोच थी, क्या व्यवहार था, और अब वैसी ही परिस्थिति है तो कैसे बोलना और सोचना, क्या परिवर्तन आया है, देखते जाना है। बाबा से मिलने के बाद सोच, बोल और व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, अनुभव करते जाना है। ब्रह्मचर्य की यात्रा कहाँ तक हुई है, ये धारणा कब से हुई है, ये धारणा कब कब खंडित हुई और क्यों हुई, देखते जाना है। पवित्रता की धारणा पहले कैसी थी और अब कैसी है। बाबा के ज्ञान से क्या मेरे मन में संपूर्ण पवित्रता है या अभी भी कहीं ना कहीं अपवित्रता है? एक इच्छा है, आकर्षण है, कहीं भी मन इधर उधर खिंच जाता है, देखना है, या मैं आत्मा इन सभी आकर्षणों से मुक्त हूँ। आज भी कोई ऐसा है जो मेरे मन को खींचता है, ब्रह्मचर्य को खंडित करता है, या मेरी कोई मानसिक कल्पना है, या मेरी पवित्रता अखंड है। योग की यात्रा
याद की यात्रा कैसी हुई? क्या एक रस है, निरंतर याद है, सहज योग है, या खंड खंड है, बीच बीच में याद टूट जाती है? बाबा से सच्चा प्यार कितना है? बाबा के प्रति आदर भाव, हम बाबा को मानते हैं या बाबा की मानते हैं? जो बाबा की मानते हैं अर्थात बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, वो कितना है, कितने परसेंट? जो बाबा की मानते हैं उनका जीवन बेहतर और बेहतर हो जाता है। अमृत वेला कितना पावरफुल है, या बीच बीच में अमृत वेला टूटता रहता है? पावरफुल याद है या ऐसे ही अमृत वेला नींद का नशा रहता है, या अखंड योग? बाबा का ज्ञान मेरे जीवन में कितना परिवर्तन हो? ये ज्ञान केवल बुद्धि में है या जीवन है परिवर्तित भी किया? ज्ञान की धारणा कितनी हुई है, कितनी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? जानते हुए भी, समझते हुए भी क्या कारण है? देखते जाना। सेवा की यात्रा, सेवा में कितनी इच्छा थी या मान पाने की इच्छा थी? कितनी हमने सेवा की निस्वार्थ भाव से? देखते गए। जन संबंधों में क्या भावनाएं थी? कितनी आत्माएं मुझे प्रिय लगती थी, और जन संबंधों में कौन कौन सी आत्माएं मुझे कम प्रिय लगती थी? कुछ आत्माओं का व्यवहार मुझे प्रिय लगता था, कुछ का अप्रिय लगता था। तो क्यों लगता था? देखती। क्यों मुझे कुछ आत्माओं का सानिध्य पसंद था, उनका व्यवहार अच्छा लगता था, और क्यों कुछ आत्माओं का मुझे नहीं? संबंधों की यात्रा को देखना है। मेरे संबंध सबसे कैसे कैसे थे? क्या सभी आत्माएं मेरे अंग संग रहती थी या आज भी हैं? क्या उनके दुर्गुणों को मैंने अपने चित्त पर नहीं रखा? क्या मैंने अपने उनके स्वभाव संस्कार को स्वीकार किया कि ये भी भगवान के बच्चे हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं? हिसाब किताब के कारण ही ये मेरे संबंध में आए हैं। या ज्ञान लेने के बाद भी मन में घृणा है,
इन आत्माओं के लिए, मैंने किन किन आत्माओं के लिए अब शब्द बोले हैं। और जब हमारा किसी ने अपमान किया, गलत शब्द बोले, तो हमारे मन की स्थिति कैसी थी, देखते जाना है उस परिस्थिति को। सात्विक भोजन की यात्रा। क्या भोजन सदा बाबा की याद में रहा, या यूं ही ऐसे ही खा लिया, याद ही नहीं रहा। भोजन स्वास्थ्य के लिए खाया गया है, या केवल जीभ के स्वाद के लिए खाया। भोजन खाते समय स्वाद देखा या सेहत। देखते जाना है भोजन के समय स्थिति मन की क्या होती है। क्या स्वाद के वशीभूत होते हैं हम, या सेहत के प्रति अवेयर होकर बाबा की याद में खाते हैं, या कभी याद रहता है और कभी ऐसे खा लिया। मौन की यात्रा। जीवन में मौन कितना रहा, कब कब रहा, या रहा ही नहीं है। क्यों हम बोलते हैं इतना, क्यों हम वाचा में ज्यादा आते हैं, या हमें मौन पसंद है। या हमें बोलना क्यों पसंद है। ना बोले तो क्या होता है मन में, देखते जाना है। कभी मौन था तो केवल मुख का मौन था, या मन का। ऐसा तो नहीं कि मुख शांत था और मन में द्वंद चल रहा था। इस जीवन में कितनी ही आत्माएं आई अपना हिसाब किताब लेने। कभी कोई आत्मा सुख दे गई, तो कभी कोई आत्मा हिसाब किताब के कारण दुख दे गई। जब कोई आत्मा कुछ गलत व्यवहार किया, तो कैसा फील हुआ। जब जब हम बीमार हुए, अस्वस्थ हुए, तो क्यों हुए। कुछ गलत खा लिया था, या दिनचर्या गलत थी, या हमारे कर्म के कारण अस्वस्थ हुए, हिसाब किताब के कारण। भोजन ज्यादा खा लिया था, जीभ के बस बीमार पड़ गए। जब हम बीमार पड़े, तो हमारे मन की स्थिति कैसी थी। मन की स्थिति बेहाल थी, या ये थी कि बाबा सब ठीक करेगा। क्या लेटे लेटे बाबा की याद थी। मन शांत था, मन की स्थिति शक्तिशाली थी, या कमजोर। देखना है मन की यात्रा में।
जब जब हमसे अवज्ञा हुई है उन सभी के लिए हमें अब बाबा से क्षमा मांगना है कि बाबा हमने गलती की, हमें माफ करो। बाबा से पावरफुल दृष्टि लेनी है। बाबा ने विजयी भव का वरदान दे दिया। बाबा का वरदानी हाथ सर पर, विजयी भव का वरदान। बाबा सदा साथ है। ओम